नमस्कार भारतवासियों। आज हम भूगोल में भौतिक भूगोल में जो इस किताब को हम पढ़ते हैं, सुरेंद्र सिंह का जो लिखा हुआ किताब है, इलाहाबाद के प्रोफेसर थे। इसमें हम आज बोर्ड पर भी लिख दिए हैं शीर्षक भारत पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द एक छूट गया था, द अर्थ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। पृथ्वी या सौरमंडल के किसी सदस्य ग्रह की उत्पत्ति समझने के लिए सौरमंडल की सामान्य एवं उभयनिष्ठ विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। सौरमंडल में सूर्य के अलावा उसके 8 ग्रह हैं तथा सौरमंडल का आकार तस्तरी नुमा है, जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति है। और संपूर्ण सौरमंडल की व्यास 733 करोड़ मील के लगभग है। इसमें थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट है जो लिख दूंगा। सौरमंडल की व्यास (733 मील या 1173 करोड़ किलोमीटर। यही है। पृथ्वी सूर्य से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है पर स्थित है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी। इसका व्यास 12,742 किलोमीटर है। 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। बस औसत घनत्व 5.52 है, 10 पर पावर 3 kg मीटर क्यूब के संदर्भ में। तो सौरमंडल के अन्य सदस्य ग्रहों की औसत दूरी, कक्षीय परिभ्रमण की अवधि, अक्ष पर घूर्णन अवधि, अर्ध व्यास, औसत घनत्व तथा उपग्रहों की संख्या आगे इसमें लिखा हुआ है, जो आगे हम बताएंगे। आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 प्रकार से विभक्त किया गया है, आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। यानी सौरमंडल में 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, एक आंतरिक है, एक बाह्य है। कैसे है भाई, उसको सुने। 4 आंतरिक ग्रह है और 4 बाह्य ग्रह है। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आते हैं? आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह है। और इसके बाद है वे बाह्य ग्रह जो है वह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो गया। यूरेनस और नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो गया बाह्य ग्रह। इसके बाद एक प्लूटो था नोमा, जिसको 2006 में हटा दिया है, खत्म। इसी के बीच में इसको और इसको के बीच में क्षुद्र ग्रह
घूमते रहता है। इसके कारण इधर से इधर आंतरिक, इधर से इधर बाह्य। अब हम पढ़ते हैं, बाह्य ग्रह आकार में अधिक बृहद है परंतु उसका घनत्व बहुत कम है। उदाहरण के लिए बृहस्पति की अर्ध व्यास एवं आयतन पृथ्वी से क्रमशः 10 गुना एवं 10,000 गुना अधिक है। शनि का घनत्व तो जल के घनत्व 10 पर पावर 3 kg मीटर क्यूब से भी कम है। प्लूटो इसका अपवाद है, आकार छोटा परंतु घनत्व अधिक। 9 ग्रहों में यदि बृहस्पति को जो आकार में सबसे बड़ा है, केंद्रीय संदर्भ में ले तो उसके दोनों ओर ग्रहों का आकार छोटा होता जाता है। मंगल इसका अपवाद है। यह तथ्य छोटा ग्रह अधिक घनत्व, बड़ा ग्रह कम घनत्व का संबंध में देखने में विचित्र एवं असामान्य लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार ग्रह जितना भी अधिक बृहदाकार होगा, यानी जितना बड़ा होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। परिणाम स्वरूप उसके आंतरिक भाग में दबाव उतना ही अधिक होगा, जिस कारण बृहद आकार यानी बड़ा ग्रह का घनत्व भी अधिक होगा। परंतु ऐसा नहीं है। इस परिवेश में वाह बृहदाकार ग्रहों की रचना हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन यौगिक जैसे जल, अमोनियम और मीथेन से हुई है, जबकि आंतरिक ग्रह परंतु लघु ग्रह अधिक घनत्व की रचना भारी पदार्थों जैसे सिलिकेट एवं धातुओं से हुई है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, 2 ग्रह को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर। शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन पूरब से? पूरब से पश्चिम शुक्र और अरुण सॉरी। इस तरह उपग्रह अपने पिता के ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी ये पृथ्वी ग्रह है, इसको पिता कहते हैं, तो इसका पुत्र के रूप में चंद्रमा है जो इसी का अनुसरण करेगा। सौर मंडल की उत्पत्ति, उसकी आयु की समस्या अत्यंत रहस्यपूर्ण है, जिनको सुलझाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न समयों में अपने अपने दृष्टिकोण के रूपों में प्रकट किए हैं। प्रारंभ में प्रत्येक परिकल्पना तथा सिद्धांत ने कुछ न कुछ समर्थन अवश्य प्राप्त किया, परंतु बाद में चलकर तर्कपूर्ण आलोचनाएं हुई तथा उनका समर्थन जाता रहा। फिर भी ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सभी विचार, परिकल्पना तथा सिद्धांत अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। अति प्राचीन काल में इस क्षेत्र में धार्मिक विचारधाराओं का बोलबाला था, तो समय के आगे बढ़ने पर वैज्ञानिक विचारधाराओं ने युक्ति संगत सिद्धांतों को जन्म देना प्रारंभ किया। अद्यपि पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने मतकय नहीं है, फिर भी इतना अवश्य बताया जा सकता है कि सौर परिवार के सभी सदस्य की उत्पत्ति एक ही क्रिया के अंतर्गत हुई होगी। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि जो सिद्धांत ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित है, वह ही पृथ्वी की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। प्रथम धार्मिक संकल्पना तथा द्वितीय वैज्ञानिक संकल्पना। धार्मिक विचारधारा को वर्तमान वैज्ञानिक युग में मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसके प्राचीन मत तथा विचारधाराओं तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती है। पूर्णतः कल्पना पर आधारित होने के कारण धार्मिक विचारधारा मान्य नहीं है, अतः उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है। सभी ग्रहों के अर्धव्यास पृथ्वी की अर्धव्यास 6371 किलोमीटर के संदर्भ में गुणा में व्यक्त है। पृथ्वी के अर्धव्यास कितना हो गया? 6371 किलोमीटर। ग्रहों का औसत घनत्व, जल के घनत्व 10 पर पावर 3 kg मीटर
क्यू माइनस क्यू के संदर्भ में गुना है। पोनियर 11/1989 या बायोगर 1/1980 के अनुसार शनि के उपग्रहों की संख्या 15 है। यानी 1980 में शनि के उपग्रहों की संख्या 15 है। अभी तो बहुत ज्यादा उनके 60 से ऊपर शनि के उपग्रह हैं। अब बात करते हैं प्लूटो का दर्जा, स्टेटस ऑफ प्लूटो। इसका कारण क्या है थोड़ा जाने। सन 1930 में प्लूटो कुबेर ग्रह की सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में खोज की गई थी, परंतु सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसकी ग्रह की मान्यता वापस ले ली तथा प्लूटो को बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया। उल्लेखनीय है कि किसी भी ग्रह को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा, यानी कोई भी ग्रह है तो उसको इसमें 3 शर्त है जो पूरा करना होगा तो वो ग्रह है, और नहीं तो वो ग्रह नहीं है। इसे सूर्य की कक्षा में होना होगा, इसे काफी भारी होना होगा ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल से यह एक गोला स्फीयर हो सके, तथा तीसरा इसका है इसकी कक्षा ऑर्बिट को किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटना नहीं चाहिए। तो प्लूटो बेचारा क्या करते थे, अरुण और वरुण जो है उनको कक्षा में कभी कभी ऐसे घूम के ऐसे आ जाना, इसीलिए काट दिए। और काटने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था, वो कभी कभी सूर्य से दूर चल जाना, कभी कभी पास आ जाना। इस आधार पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने सितंबर 2006 में एक देखिए क्वेश्चन नहीं है, सितंबर 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दिया गया है। इसका नामकरण क्या है, 134340 प्लूटो PLU2O। ये इसका नामकरण किया गया है सितंबर 2006 के बौना ग्रह के रूप में। प्लूटो सौरमंडल में इरिस के बाद, एक और क्वेश्चन है पे, इरिस के बाद, इरिस एक ग्रह है, बौना ग्रह है, उसके बाद दूसरा ग्रह प्लूटो है, बड़ा। सूर्य की परिक्रमा करने वाला 10वां सबसे बड़ा पिंड है, एक पिंड के रूप में 10वां पिंड है। प्लूटो क्यूपर मेखला का सबसे बड़ा सदस्य है। क्यूपर मेखला विभिन्न पिंडों का छल्ला, रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो सूर्य से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU की दूरी पर है। क्यूपर मेखला जो है सूर्य से क्यूपर मेखला 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU की दूरी पर स्थित है। तो अब हम, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो वैज्ञानिक संकल्पना पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर जो आएगा वो बाद में देखेंगे। वैज्ञानिक संकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। देखिए भाई, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है कास्ते द बफन, कास्ते द बफन, यही खोजे कई में, तो 1749 में। इसके बाद इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मतों का प्रतिपादन किया। वैज्ञानिक संकल्पना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बात हो रही है।
परिणाम स्वरूप वर्तमान समय तक अनेक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है, परंतु किसी भी मत को पूर्ण रूपेण मान्यता प्राप्त नहीं है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, अद्वैतवादी संकल्पना तथा द्वैतवादी संकल्पना, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट और ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे, आज तो नहीं होगा, अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी में भी बहुत सा है, कांट का है, लाप्लास का है, ये सब थ्योरी आगे उसको वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर 1-2 घंटा चलेगा, इसलिए आज तक यही। और फिर उसके बाद हम जब पढ़ेंगे, मैं गुजारिश करता हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं भाई, पढ़ता हूं, आप लोग सीख सकते हैं तो सीखिए और सुनिए, इससे जानकारी मिलेगा कि कौन सा बुक में क्या क्या है। डॉक्टर साहब डॉक्टर शिविंदर सिंह के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक बहुत प्रचलित है आईएएस की परीक्षा में, इसलिए हम पढ़ते हैं और बहुत अच्छी पुस्तक है और अच्छी जानकारी है इसके अंदर। जब एक से एक थ्योरी जब आएगा तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। उसमें क्या होगा कि सुनिएगा तो लगेगा कि क्या बात हो रहा है, एक सिद्धांत करता है, दूसरा सिद्धांत आ जाता है, वो अच्छा लगने लगेगा, फिर उसके बाद वो अच्छा है। धार्मिक संकल्पना है, इसमें बात बता दूं, धार्मिक संकल्पना में क्या लिखे हैं। धार्मिक संकलन एक बात बताते हैं, अतीत काल से धार्मिक को दार्शनिक और ज्योतिषियों ने पृथ्वी का आयु के परिकलित करने के लिए भागीरथ प्रयास किए हैं। यानी भारत के एक संत थे भागीरथ, जो गंगा को उतारे थे, ऐसा मान्यता है। ईरान के विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 1200 वर्ष पहले हुई थी, देखिएगा, परंतु सर्वथा असत्य है, क्योंकि कितने प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं जो स्वयं इस समय से प्राचीन है। भारतीय विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 2 करोड़ वर्ष बताई जाती है। एकाएं दहाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। कर्मकांड में एक जगह पर एक उदाहरण मिलता है, ब्राह्मणे द्वितीय प्राद्रे श्री श्वेत वाराह कल्पे विवत्स मनवंतरे विंशति तमे कलि युगे कलि प्रथम चरणे। इसके आधार पर गणना करने पर पृथ्वी की आयु लगभग 1,97,29,49,32 वर्ष बताई जाती है, ऐसा इसमें लिखा है। ये बहुत मजा आएगा, आगे जब पढ़ेंगे नहीं, लगातार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आ सकता है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे इस चैप्टर को पढ़ने में हमको मात्र 3 मिनट लगता है, तो सुनने में उतना मजा नहीं आएगा, इसलिए एक चैप्टर में कम से कम 10 मिनट रहेगा, तो सुनिएगा, समझिएगा तो अच्छा है। और ये समझने से क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपको किसी जगह पर बहस करने में ये कामयाब करेगा, क्योंकि लोग आजकल बहस ज्यादा करते हैं, जानकारी तो है नहीं, कोई बोल दिया तो सुन लिए, तो सुनिए, तो इससे अच्छा बढ़िया से सुनिए, किताब के आधारित पर सुनिए, नहीं होगा तो उस पर सर्च करिएगा, तो उसको देख लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ वही चीज से हम बोलेंगे हम, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।